मयूर जानी जी, ये गुजरात के नेताओं की भाषा तो आप ही समझ सकते हैं। आप ही अकेले आदमी हैं जिन्होंने बस में बैठ के प्रधानमंत्री जी का इंटरव्यू किया है। गुजरात में रहते इतनी बहादुरी से खबर दिखाते हैं, तो बताइए भैया, ये गुजरात के बंधु हमारे क्या खेल खेलने वाले हैं? मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ कोई अच्छी नतीजे नहीं आ रहे हैं, फिर होगा क्या 2024 में? गुजरात का क्या होगा? मयूर भाई, माइक एडमिट कर लीजिएगा। संजय भाई, अगर आप अपना सवाल थोड़ा दोहरा दे तो मैं ठीक से सुन नहीं पाया। मैं कह रहा हूं कि जो नतीजे हैं गुजरात, राजस्थान, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, वो बीजेपी के लिए अच्छे नहीं हैं। तो ये गुजरात लॉबी के लिए खतरनाक संकेत है नहीं 2024 में। आप वो पत्रकार हैं जिन्होंने बस में बैठ के प्रधानमंत्री जी का इंटरव्यू किया जब वो मुख्यमंत्री थे। तमाम बीजेपी के नेताओं से आपने इंटरव्यू किए हैं। गुजरात देश चला रहा है, सब जानते हैं। और 4 PM गुजरात भी बड़े दबंगी से खबर दे रहा है। तो आप बताइए कि क्या प्लान है? अगर 2024 में गड़बड़ हुआ, फिर गुजरात क्या करेगा? अब सर, 2024 में गड़बड़ होगा ये तो जब चुनाव हो तब की बात है। जब 2024 में जो लोकसभा का चुनाव तय है, वो जब होगा तब तभी तो बात करेंगे कि उसमें क्या होने वाला है। पर मैं ये सब सुन रहा था, सबकी बातें सुन रहा था, और ऑब्वियसली मध्य प्रदेश और राजस्थान मेरे पड़ोसी राज्य हैं, तो हमको रुचि रहती है वहां जानने समझने में कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है और किस तरह से हो रहा है। क्योंकि मॉडल तो एक ही है। देखिए, मॉडल जो है इस पूरे देश में एक ही चल रहा है, जो जिसको जबरन एक नाम दे दिया गया है गुजरात मॉडल, और जिसको लेकर गुजरातियों को मैं देखता हूँ बहुत सारी गालियां पड़ रही है। मैं दो हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ, वो कोई गुजरात मॉडल नहीं है भाई, वो नरेंद्र भाई का अपना खुद का मॉडल है। अगर आप इनको ये कहना शुरू कर दें कि ये नरेंद्र भाई मॉडल है, तब वो जायज है। लेकिन इसमें गुजरातियों को बहुत सारी गालियां पड़ती हुई देख रहा हूं मैं, और वो मतलब उसको अब कैसे डिफेंड करना भी मुश्किल हो जाता है। और जी भी जलता है कि अब जिस प्रदेश से हम आते हैं और इस प्रदेश ने इतने इतने बड़े बड़े महान महान लोग दिए, उसके जो जिसकी तारीफ ही हुआ करती थी, उसकी वजह अब गालियां खानी पड़ रही। पर ये नरेंद्र भाई का मॉडल है, ये कोई गुजरात मॉडल नहीं है। और वो नरेंद्र भाई ने वो मॉडल आते ही गुजरात में लागू किया था कि जो भी उनसे सीनियर है, जो भी शक्तिमान है, जो भी सशक्त है, वैसे जितने भी लीडर हैं, उन सबको पहले तुरंत हो सके उतना जल्दी जो है वो किनारे पे धकेल दो, उनको हटाओ, और ऐसे नए लोग लाओ जो कि पूरी तरह से उनके या तो वफादार हो या उनसे बहुत बुरी तरह से डरे डरे रहते हो। ये दो चीजें हैं जो काम करती है उनके लिए। और फिर एक तीसरी बात होती है कि जो दोनों में से किसी एक चीज से भी जो है उनकी झांसे में नहीं आता, फिर उनके सामने जो है वो धन का थैला भी रख दिया जाता था। मैं शुरुआत की बात कर रहा हूँ, अब तो खैर वो बहुत, अब तो पहले वो किया जाता है, उस समय वो नहीं किया जाता था। पहले वो डराया जाता था कि डरा दो, या तो फिर उनको वफादार बनाया जाता था, अगर उसके बाद न माने तो फिर धन बल का प्रयोग किया जाता था। पर ये था कि कमजोर लोग, उनके इशारों पर उठने बैठने चलने फिरने सोने जागने वाले लोग, उनको पूछकर जो है पानी का प्याला या बूंद पीने वाले लोग, और अगर लघुशंका बहुत जोर से हो करनी हो व्यक्त, तब भी उनको पूछे बगैर न जाए, ऐसे लोग, तो वो सब लोग जो है वो उनको चाहिए होते हैं अपने आसपास। तो वो शुरुआत उन्होंने जो है नरेंद्र भाई ने अपने मॉडल की वो गुजरात से कर दी थी, और वही मॉडल जारी है इस पूरे देश में। आप आश्चर्य अगर कोई व्यक्त कर रहा है तो उस पर मुझे आश्चर्य हो रहा है कि क्यों अभी भी आश्चर्य हमको होना होना चाहिए। क्योंकि ये वही तो चीजें हैं जो हम लगातार, हमने तो 2001 से 2014 तक भी यहाँ देखी, और 2014 के बाद हमने पूरे देश में उसका इम्प्लीमेंटेशन होता हुआ देखा है। तो वो ये रहेगा। और ये, अरे आप क्या बात करते हैं सर, हमारी जो भावनाबेन चिखलिया जो सांसद रही काफी लंबे अरसे तक जूनागढ़ से, आपको मैं याद दिला दूं, आप शायद भूल गए हो, तो उन वो जो सांसद रही लंबे अरसे तक, भावनाबेन चिखलिया, वो दीपिका चिखलिया की बात नहीं कर रहा हूं, जो एक्ट्रेस की बात नहीं कर रहा हूं, भावनाबेन चिखलिया जो जूनागढ़ से भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी कद्दावर नेता, सौराष्ट्र की पटेल समाज की हुआ करती थी, वो उनको कॉरपोरेशन, जूनागढ़ कॉरपोरेशन का चुनाव लड़वा दिया था सर। ठीक है, तो ये इनके लिए एक ही समीकरण काम करता है कि क्या करूं जिससे मैं अपनी जो कुर्सी है उसको बचा पाऊं। क्योंकि ये इस सूत्र में बहुत यकीन करते हैं, रखते हैं
कि सर सलामत तो पगड़ियां बहुत, सर अगर सलामत रहेगा तो कितनी भी पगड़ियां हैं वो बहुत सारी मिल जाएंगी। ये लाइन अच्छी है, सर सलामत तो पगड़ी बहुत। जी जी, बिल्कुल ठीक यही बात है है और मयूर। क्या है। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मयूर भाई, हालात लगभग यही हैं। और ये जो ओपिनियन पोल हैं अभी तक मध्य प्रदेश के भी 3 हिस्सों में के पोल आए, तीनों में कांग्रेस आगे दिखा रहे ओपिनियन पोल में। जाहिर है चुनाव अभी तेज होगा, 1 महीने का समय बहुत संघर्ष वाला होगा। 4 PM जी मयूर भाई जी प्लीज बताइए। मैं आखिरी अपडेट दे दूं, अभी हमारे यहाँ जो हो रहा है, हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ऑफिशियली एक आधिकारिक जो है सूचना जारी कर दी गई सभी लोगों को कि अगर पार्टी अध्यक्ष CR पाटिल के नाम से आपके घर पे कोई पार्सल आता है जो आपको लेने वक्त पैसे चुकाने पड़ते हैं तो कृपया उसको मत लें, ये पैसों की महिमा गुजरात के लोग ही समझ सकते हैं। क्योंकि लोग अब समझ एक आत्मनिर्भर होने का एक ये भी एक नया तरीका ढूंढ निकाला लोगों ने कि CR पाटिल की ओर से वो अलग अलग जगह से कुछ चीजें भेजते हैं, 1500 2000 2500 रुपए का आपको वो छुड़ाने के लिए वो कुरियर के पार्सल को आपको देना पड़ता है, और उसमें से फिर जो है बाबा जी का ठुल्लू निकलता है। बहुत बढ़िया। गुजरात जो ना कर दे वो कम है, गुजरात सलाम है अरे गुजरात। हम तो सर हम तो पूछे कुछ मत, भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। हम हम तो कुछ भी देख कर रहे हैं। आप आपने जब 4 PM गुजरात पे था तहलका मचा रखा है, तो बाकी तो गुजरात के लोग क्या क्या सकते, करते फिर करते देखिए। तो लेकिन बहुत अच्छी परिचर्चा हुई। शुक्रिया मयूर भाई, संजीव जी, ओम सैनी सर, आपने बहुत बहुत समय दिया, धन्यवाद। आप देख रहे थे 4 PM की परिचर्चा और हम बात कर रहे थे कि 5 राज्यों के चुनाव नतीजे कहीं प्रधानमंत्री के लिए खतरनाक संदेश लेके ना आए। एक रिक्वेस्ट है आपसे कि 4 PM के नीचे आपको ज्वाइन बटन है, सब्सक्राइब बटन है, इस बटन को दबाइएगा। राज्यों के हमारे चैनल हैं 4 PM यूपी, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उन्हें भी सब्सक्राइब करिएगा। अपना प्यार बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।